सो हेलो एवरीवन। आज है हमारी थर्ड क्लास। हमने स्टार्ट किया था हिमाचल जीके की जियोग्राफी। जियोग्राफी में भी पहले हमने हिमाचल के बारे में जनरल आइडिया लिया था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था हिमाचल में जो रेंजेस है, जिस तरह से शिवालिक रेंज के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। उसके बाद कुछ चोटियों के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में। आज हमारी थर्ड क्लास है, जब हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से, वो है हमारा लघु हिमालय से और मिड हिमालय से। आज जो हमारी क्लास है वो हम स्टार्ट करेंगे मिड हिमालय से। मिड हिमालय, मिड हिमालय या लघु हिमालय। लघु हिमालय। तो अगर हम लघु हिमालय या मिड हिमालय की बात करें तो ये क्या है, एक तरह का संक्रमण क्षेत्र है। किनके बीच में, दो रेंजेस के बीच में। एक तो शिवालिक के बीच में। अगर मेन पॉइंट की बात करें तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो है, ये एक तरह से संक्रमण क्षेत्र आ जाता है। संक्रमण क्षेत्र है। संक्रमण क्षेत्र किसके बीच में, शिवालिक और उच्च हिमालय के बीच में। शिवालिक, शिवालिक और उच्च हिमालय के बीच में। शिवालिक और उच्च हिमालय के बीच में। उच्च हिमालय, हिमालय के बीच में, के बीच में। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो इस जो मिड हिमालय की जो चौड़ाई है वो 75 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर के बीच में। 100 किलोमीटर तक चौड़ा क्षेत्र है ये। 100 किलोमीटर तक चौड़ाई इस क्षेत्र में हमारे को देखने को मिलेगी। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो इसमें जो एरिया आता है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को कवर आ जाता करता है, जैसे कि चंबा का हो गया, चंबा हो गया, कांगड़ा हो गया, मंडी हो गया, उसके बाद शिमला हो गया, सिरमौर हो गया, सोलन हो गया, सोलन हो गया, और हमीरपुर का कुछ एरिया। हमीरपुर, हमीरपुर का कुछ एरिया। तो इनका जो भी टोटल एरिया, इन डिस्ट्रिक्टों में जो भी एरिया पड़ता है, मैक्सिमम किस में आ जाता है, मिड हिमालय रेंज में आ जाता है या लघु हिमालय क्षेत्र में पड़ता है। और इस क्षेत्र की अगर हम बात करें ऊंचाई, जो नदी घाटी क्षेत्रों में, अगर हम नदी घाटी क्षेत्रों में इसकी समुद्र तल से ऊंचाई देखें, नदी घाटी क्षेत्रों में, नदी घाटी क्षेत्रों में, नदी घाटी क्षेत्रों में, क्षेत्रों में, क्षेत्रों में इसकी ऊंचाई देखें, नदी घाटी क्षेत्रों में कितनी आ जाती है, 700 मीटर से लेकर उच्च पर्वत, धौलाधार पर्वत श्रृंखला या पीर पंजाल तक। जैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ये 4500 मीटर के करीब आ जाती है। 4500 मीटर तक हाइट चलती है। उसी तरह इस क्षेत्र की अगर बात करें, ये जो चट्टाने यहाँ पे पाई जाती है, किस प्रकार की चट्टाने पाई जाती है यहाँ पे, चट्टाने जो मिलेगी आपको ग्रेनाइट प्रकार की। किस प्रकार की चट्टाने मिलेगी, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट प्रकार की चट्टाने मिलेगी आपको यहाँ पे, जो कब बनी है, जो पुराना कार्बोनीफेरस, और जो कब बनी हुई है, कार्बोनीफेरस, फिरस और इयोसिन पीरियड में, इयोसिन, पुराना इयोसिन, इयोसिन पीरियड में बनी हुई है। अगर हम अब इनकी चोटियों के बारे में भी पढ़ेंगे एक एक करके कि कौन कौन सी चोटियां, अगर हम इस क्षेत्र में जो जो मेन चोटियां पड़ती हैं उनके बारे में जानेंगे। चोटियां, कौन कौन सी मेन चोटियां यहाँ पे देखने को मिलेगी। मेनली तो यहाँ पर दो प्रकार की आपको पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी, और उसी में कुछ एक चोटियां भी आ जाएगी आपकी। एक तो है दो प्रकार की, अगर श्रेणियों की बात करें, श्रेणियां, दो पर्वत श्रेणियां यहाँ पे प्रमुख है। एक तो है धौलाधार, धौलाधार, और दूसरी क्या है, पीर पंजाल। दूसरी है पीर पंजाल।
सबसे पहले हम देखेंगे धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बारे में। धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करें तो धौलाधार का अर्थ क्या होता है? सफेद चोटी, सफेद चोटी या पर्वत, चोटी या पर्वत। इस धौलाधार पर्वत जो श्रेणी है इसकी तलहटी में क्या बसा हुआ है? कांगड़ा, कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी या कांगड़ा घाटी या धर्मशाला, या और धर्मशाला बोल सकते हैं आप। अगर हम इसकी बात करें धौलाधार पर्वत श्रृंखला की, तो ये एक कंटिन्यूस रेंज नहीं है कि लगातार चलती आ रही है, जैसे चंबा से लेकर सिरमौर तक कंटिन्यूसली चल रही है, ऐसा नहीं है। ये कई जगह क्या हुई है, इसको काटा गया है, किसके द्वारा? नदियों के द्वारा काटा गया है। तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला को 3 जगह पे काटा गया है, किसके द्वारा? नदियों के द्वारा काटा गया है। 3 जगहों पे नदियों के द्वारा इसको काटा गया, नदियों के द्वारा काटा गया है, नदियों के द्वारा काटा गया है 3 जगह पे। ये फर्स्ट जो जहां पे काटा जाता है, एक तो चंबा, चंबा में काटा जाता है इसको, चंबा के दक्षिण पश्चिम में, एक तो चंबा के दक्षिण पश्चिम में, चंबा के दक्षिण पश्चिम भाग में। दूसरा इसको काटा जाता है लारजी के पास, लारजी, लारजी के पास। और तीसरी जो जगह पे इसको काटा गया है किसी नदी के द्वारा, तो वो है रामपुर के पास, रामपुर के पास, रामपुर के पास भी इसको काटा गया है। अगर हम पहले चंबा की बात करें तो चंबा में अगर जैसे आपको पता ही होगा कौन सी मेन रिवर फ्लो करती है, वो है रावी। तो फर्स्ट किसके द्वारा काटा गया? रावी के द्वारा काटा गया। सेकंड लारजी के पास, लारजी के पास अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे ब्यास नदी, ब्यास नदी जो कुल्लू से बहती है, फिर मंडी में, फिर और रामपुर के पास किसके द्वारा? सतलुज नदी के द्वारा। किसके द्वारा? सतलुज नदी के द्वारा इसको काटा जाता है। तो ये तो है 3 प्लेसेस जहां पे इसको काटा जाता है धौलाधार पर्वत श्रृंखला को। अगर हम धौलाधार पर्वत श्रृंखला की बात करें, जिस तरह से कंटिन्यूसली चली आ रही है, कहाँ से? कांगड़ा, चंबा, चंबा कांगड़ा, फिर उसके बाद नीचे हमीरपुर हो गया, मंडी हो गया, कुल्लू हो गया, सिरमौर हो गया। तो शिमला के जो, शिमला के दक्षिण में, शिमला के दक्षिण में क्या है? शिमला के दक्षिण में, के दक्षिण में यही चोटी जो धौलाधार है उसको बोला जाता है चूड़ चांदनी। क्या है? चूड़ चांदनी। जो इसकी हाइट है वो है 3647 मीटर। जो ये चूड़ चांदनी है ये क्या करती है? एक तरह से डिवीजन करती है, डिवाइड करती है 2 डिस्ट्रिक्ट को। कौन कौन से? एक तो शिमला हो गया आपका, ये क्या करती है? डिवाइड करती है, डिवाइड करती है। किन 2 डिस्ट्रिक्टों को करती है? एक है शिमला, एक है शिमला और दूसरा कौन सा है? सिरमौर। शिमला और सिरमौर के बीच क्या करती है? विभाजन करती है। तो शिमला और सिरमौर के बीच विभाजन कौन करती है? ये चूड़ चांदनी की चोटी करती है। आगे जाकर ये क्या करती है? नाग टिब्बा पर्वत हो गया, जो मसूरी रेंजेस है, वो भी क्या है? धौलाधार पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। आगे जाके जैसे कि उत्तराखंड में हमारे को देखने को मिलता है धौलाधार का आगे का बढ़ा हुआ भाग क्या है? धौलाधार का आगे बढ़ा हुआ भाग कौन सा है? नाग टिब्बा हो गया, नाग टिब्बा। मसूरी रेंजेस होगी, मसूरी, मसूरी रेंज, ये क्या है? इसी का आगे बढ़ा हुआ भाग है। जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो आप देखने को मिलती है ना, वो कुछ इस तरह से चलती है, जैसे कि ये ऊपर से पीर पंजाल है तो नीचे से इस तरह से धौलाधार चलती है। अगर हम इस तरह से इसको करें तो जो इसका उत्तरी सिरा है ये क्या हो गया? इसका नॉर्थ पॉइंट हो गया। ये क्या है? पीर पंजाल कुछ ऐसे जा रही है जो आपको चंबा में देखने को मिलेगी, पीर पंजाल।
तो इसका जो उत्तरी सिरा है वो ये पीर पंजाल के दक्षिणी सिरे से जुड़ा हुआ है। तो अगर एक और पॉइंट हम यहाँ पे जोड़े तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला का धौलाधार पर्वत श्रेणी का पर्वत श्रेणी का उत्तरी सिरा सिरा क्या है? पीर पंजाल की ये दक्षिणी सिरे से जुड़ा हुआ है कि दक्षिणी सिरे से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? दक्षिणी सिरे से जुड़ा है। अब अगर हम बात करें धौलधार पर्वत श्रेणी की, हमने अगर हाइट की बात करें तो 4500 मीटर के करीब आ जाती है, 4500 मीटर तक आ जाती है इसमें। ड्यूरिंग मानसून टाइम अगर हम बात करें जब वर्षा ऋतु होती है तो उस टाइम क्या हो जाती है, जो मानसून पवनें होती है वो इन पर्वत श्रेणियों के सहारे क्या करती है, ऊपर उठती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, कांगड़ा क्षेत्र में अधिक बारिश हो जाती है। जैसे कि धर्मशाला सेकंड बेटेस्ट प्लेस आ जाता है, तो इनकी वजह से हो जाती है। कुछ इनकी अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ फेमस घाटियां जो इस क्षेत्र में हमारे को देखने को मिलेगी, जो नदी घाटियों में, जैसे कि रावी नदी के द्वारा कौन सी बनाई जाती है, भटियात घाटी, भटियात घाटी। उसी तरह ब्यास नदी द्वारा बल घाटी होगी, और सतलुज के द्वारा, अगर हम सतलुज नदी की बात करें तो उसके द्वारा भी बनाई जाएगी कुछ, जैसे कि जुखाड़ा कहाँ पड़ता है, बिलासपुर में। जुखाड़ा हो गया, घुमारवी हो गया, करसोग हो गया, धामी हो गया। ये कुछ एक घाटियां हैं जो इस क्षेत्र में हमारे को देखने को मिलेगी। तो ये तो हुई बात धौलाधार पर्वत श्रृंखला और पीर पंजाल के बारे में। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो है उच्च हिमालय क्षेत्र, उच्च हिमालय। अगर हम इस क्षेत्र की भी बात करें तो ये क्या करेगा, ये भी एक तरह से संक्रमण क्षेत्र आ जाएगा। किसके बीच का संक्रमण क्षेत्र है? किसके बीच का? एक तो है लघु हिमालय और आंतरिक हिमालय के बीच का, अगर हम नदी घाटी में इसके जो ऊंचाई की रेंज देखें या जो पारस रहेगा नदी घाटी क्षेत्रों में, तो 1000 मीटर से लेकर उच्च पर्वत श्रृंखला में इसका जो ये रहेगा वो क्या रहेगा, सॉरी 7000, यहाँ पे कितना रहेगा, ये 7000 मीटर तक रहेगा। लेकिन कोई ऐसी प्रोमिनेंट हमारे को चोटी देखने को नहीं मिलेगी जो इसका, अगर हम विस्तार देखें कौन कौन क्षेत्र इसके अंदर आते हैं, तो इसमें चंबा हो गया, किन्नौर हो गया, कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं, चंबा हो गया, किन्नौर हो गया, और उसके बाद लाहौल स्पीति हो गया। तो ये कुछ एक है उच्च हिमालय क्षेत्र के बारे में। और जो लास्ट हमारा रहता है वो है आंतरिक हिमालय या ट्रांस हिमालय। लास्ट कौन सा रह गया? ट्रांस हिमालय या आंतरिक हिमालय, ट्रांस हिमालय या आंतरिक हिमालय भी बोला जाता है इसको, आंतरिक
अगर ट्रांस हिमालय की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, किसके नॉर्थ में आ जाएगा, उच्च हिमालय के नॉर्थ में आ जाएगा। और दूसरा जो यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलेगी, जॉस्कर पर्वत श्रृंखला। जॉस्कर पर्वत श्रृंखला भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, जॉस्कर पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये कहाँ पे आती है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में आ जाती है। और जिसकी जो इस पर क्या है, सबसे ऊंची चोटी भी है जिसका नाम क्या है, शिला, जिसकी हाइट कितनी है, 7026 मीटर। कितनी है, 7026 मीटर है। अगर हम बात करें इसका जो कहाँ पे ये लाई करती है, ये करती है चंबा के पांगी। कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं, पांगी का क्षेत्र हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति हो गया। उसके बाद आपका किन्नौर हो गया। इन क्षेत्रों में क्या करती है, ये लाई करती है। उसके बाद अगर हम जॉस्कर पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये क्या करती है, हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। क्या करती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, किसके साथ, अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाती है, तिब्बत के साथ, तिब्बत के साथ, तिब्बत के साथ। और इसकी जो लंबाई है अंतरराष्ट्रीय सीमा की, जो तिब्बत के साथ लगती है हमारी, 200 किलोमीटर आ जाती है। और मेनली जो एरिया आ जाता है वो किन्नौर, किन्नौर हो गया, और स्पीति का, किन्नौर और स्पीति, किन्नौर और स्पीति का एरिया इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है। और अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाती है, जब पश्चिम जब मानसून होता है, मानसून के टाइम पे क्या होता है, मानसून, मानसून के टाइम पे क्या हो जाता है, ये क्षेत्र क्या पड़ता है, वृष्टि छाया, वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। इसका मतलब क्या होता है, रेन शेडो जोन में ये आ जाता है, रेन शेडो जोन में। रेन शेडो जोन का मतलब क्या हो जाता है, जब जो पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी मानसून अपने जब हमारे पास क्या करती है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला से टकराती है तो वो क्या कर जाती है, उसको पार नहीं कर पाती, जिसके बाद क्या हो जाती है, यहाँ पे बारिश नहीं होती और ये क्या हो जाता है, शुष्क क्षेत्र में पड़ता है। ये क्या रहता है, एक तरह से शुष्क क्षेत्र रहता है, शुष्क क्षेत्र में पड़ता है। अगर हम बात करें उच्च हिमालय से ट्रांस हिमालय में अगर जाना हो तो हमारे को कुछ एक दर्रे पार करने पड़ते हैं, दर्रे या पासिस, जो क्या करते हैं, एक पैसेज बनाते हैं हमारे को, ताकि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाया जा सके। तो उसी तरह जो एक हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो दर्रे हैं उसमें आ जाता है आपका रोहतांग दर्रा हो गया, रोहतांग दर्रा हो गया। दूसरा कौन, परांगला हो गया, परांगला हो गया। उसके बाद कुंजुमाला हो गया, बारालाचा हो गया, कुंजुमाला हो गया, कुंजमाला हो गया, और पिन पार्वती हो गया, पिन पार्वती। अगर हम इनकी हाइट की बात करें, रोहतांग दर्रे की हाइट जो है वो कितनी है, 3978 मीटर। सबसे ऊंचा दर्रा यही आ जाएगा, 5579 मीटर। इसकी जो हाइट आ जाती है वो आ जाती है 4512 मीटर। और जो कुंजमाला की हाइट है वो कितनी है, 4520 मीटर। और लास्ट में आ जाता है पिन पार्वती। पिन पार्वती की अगर हम हाइट की बात करें तो 5319 मीटर, 19 मीटर। तो ये है कुछ एक दर्रे जो क्या करते हैं हमारे को, अगर हमें कहाँ से जाना है,
उच्च हिमालय से उच्च हिमालय से उच्च हिमालय से ट्रांस हिमालय की तरफ अगर हमें जाना पड़े, ट्रांस हिमालय की तरफ, तो हमें इन दर्रों को पास करना पड़ता है। तो ये थे कुछ एक इम्पोर्टेंट। अब कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जाखधार कहाँ पे है। जाखधार, जाखधार, तो इसका आंसर क्या होगा? हमीरपुर में। ये कहाँ पे? हमीरपुर में। उसके बाद पूछा जाता है एक गेफांग, गेफांग पर्वतमाला या गेफांग चोटी, ये कहाँ पे आ जाती है? लाहौल स्पीति में। स्पीति में। ये कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। इसको, ये किससे मिलती जुलती है? कुछ कुछ स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न, मैटरहॉर्न चोटी से मिलती है। ये किससे मिलती है? मैटरहॉर्न चोटी से मिलती है। किससे मिलती है? स्विट्जरलैंड की मैटरहॉर्न चोटी से मिलती है। ये क्या है? एक फेमस चोटी है। कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में है। उसके बाद अगर हम कुछ और देखें कि एक बार पूछा गया था एग्जाम में कि धार बैरकोट, धार बैरकोट, तो ये कहाँ पे है? मंडी में पड़ती है। मंडी में, डिस्ट्रिक्ट तो मंडी है बट एक्चुअल में ये कहाँ पे पड़ती है? सुकेत, सुकेत, सुकेत से रिवालसर की तरफ। ये कुछ लिखने में कमी आ रही है रिवालसर में। उसके बाद आ जाते हैं बरकोटा हिल्स। ये तो होगी धार बैरकोट, एक होती है बरकोटा हिल्स रमणीय स्थल। कहाँ पे है? बरकोटा हिल्स। लास्ट क्या है? बरकोटा हिल्स। बरकोटा हिल्स कहाँ पे है आपका? डलहौजी में। ये कहाँ है? डलहौजी में। तो इसी प्रकार आज की क्लास हमारी यहीं पे होती है समाप्त। कल हम स्टार्ट करेंगे, कल नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा। इसी तरह से रिवर्स हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो लेक्स है, उसके बाद कुछ झरने, इस तरह से हम अपनी जियोग्राफी कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी ऐसी और वीडियो बनाएं और ये हिमाचल जीके का सिलेबस खत्म कर सकें। इसके बाद हम अपनी हिस्ट्री को भी कंप्लीट कर रहे हैं धीरे धीरे। अभी तक हमने 2 क्लासेस इसकी हिस्ट्री की भी लगाई हैं, तो उसको भी देखिए, ताकि हम एचपी पटवारी और जो हिमाचल में और एग्जाम आते हैं उनके लिए आपको प्रिपेयर कर सके। थैंक यू।